ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रमेश नाम का पेंटर रहता था। वो बहुत ईमानदार था, परंतु बहुत गरीब होने के कारण घर घर जाकर पेंट किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसके घर का गुजारा होता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो बस 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसको कोई बड़ा काम मिले ताकि आमदनी ज्यादा हो, पर वो छोटे छोटे काम भी बड़ी ईमानदारी और लगन से करता था। एक दिन उसके गांव के जमींदार ने उसे बुलाया और कहा, सुनो रमेश, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो करोगे? जी हुजूर, जरूर करूँगा। बताइए क्या काम है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नाव पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी हुजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। रमेश बहुत खुश होता है। अरे ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि इस काम के पैसे कितने लोगे? वैसे तो इस काम के 1500 रुपए लगते हैं, बाकी जो आपको पसंद हो आप दे देना। ठीक है, तुम्हें 1500 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। जी हुजूर, आप चिंता मत कीजिए, आपको काम बढ़िया मिलेगा। जमींदार उसे अपनी नाव दिखाने नदी किनारे ले जाता है। नाव देखने के बाद रमेश जमींदार से थोड़ा समय मांगता है और अपना रंग का सामान लेने चला जाता है। सामान लाते ही जैसे ही रमेश वापस आता है तो नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब रमेश नाव रंग रहा था तो उसने देखा, अरे नाव में तो छेद है, अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दूंगा तो ये तो डूब जाएगी। ऐसा करता हूँ, पहले इसे ही भर देता हूँ। ऐसा कहकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर वो जमींदार के पास चला जाता है और कहता है, हजूर, नाव का काम पूरा हो गया है, अब आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी किनारे पहुँच जाते हैं और नाव देखते हैं। अरे वाह रमेश, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो कि तुम कल सुबह आकर अपने पैसे ले जाना। ठीक है हुजूर। और फिर वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर को चले जाते हैं। अगले ही दिन जमींदार के घर वाले उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर बाबूलाल, जो उस नाव की देखभाल करता था, शाम को आता है और परिवार वालों को घर पर ना देखकर जमींदार से पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर बाबूलाल चिंता में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ बाबूलाल, ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। ये बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसका परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर जमींदार खुश हो जाता है। उसकी सांस में सांस आती है और अगले ही दिन रमेश को बुलाता है और कहता है, ये लो तुम्हारा मेहनताना, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। रमेश जब पैसे गिनता है तो वो बहुत ज्यादा होते हैं और वो हैरान हो जाता है और कहता है, हुजूर, आपने गलती से मुझे ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं रमेश, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन हुजूर, हमारे बीच तो 1500 की बात हुई थी, ये तो 6000 रुपए हैं, तो ये मेरी मेहनत के कैसे हुए? क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, नाव का छेद भर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। अगर तुम चाहते तो उस छेद को ऐसे भी छोड़ सकते थे या फिर उसके लिए अलग से पैसे भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से मेरे परिवार वाले सुरक्षित उस नाव की सवारी कर सके। अगर तुम उस छेद को ना भरते तो मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे। आज तुम्हारी वजह से वो सब लोग सुरक्षित हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के हैं। लेकिन हुजूर, फिर भी इस छेद को भरने के इतने पैसे तो नहीं बनते। बस रमेश, बस, अब तुम कुछ ना कहो, ये पैसे तुम्हारे ही हैं, तुम इन्हें रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। रमेश पैसे लेकर जमींदार की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। ये कहकर वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए।